3 दिन से रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हो रहा है, ये होना है और ये होना चाहिए जो मुस्लिम उम्मा कर रही है फलस्तीनियों के साथ। देखिए हसन, जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर नजर रखता है उसके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये पिछले 1-1.5-2 साल से आप ये बात सुन रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट के लिए एक न्यू ग्रेट डील की बात कर रहे हैं। एक नया सौदा हुआ है मिडल ईस्ट पर, जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के लिए मालिक हत्ता के पाकिस्तान पर भी शदीद दबाव डाला जा रहा है, और जिसके नतीजे में इसराइल से सिफारती ताल्लुकात इन मुल्कों के कायम कराए जाएंगे, और उसके जवाब में ये तमाम ममालिक इनको फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और ये फलस्तीन पर खामोश हो जाएंगे। और मस्जिद अक्सा और उसके बाद मशरकी जेरूशलम, बैतुल मक़दस शरीफ का मशरकी हिस्सा जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, उस तमाम इलाकों के अंदर इसराइलियों को, यहूदियों को आबाद किया जाएगा, चूंकि आने वाले वक्त में बैतुल मक़दस शरीफ को इसराइल अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज गेम। मुसलमान हुक्मरान शामिल हैं इसके अंदर। ये जो यके बाद दीगरे अचानक बैठे बिठाए तमाम मुसलमान ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, ये हादसाती तो नहीं है। इसके नतीजे में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके नतीजे में मस्जिद अक्सा को फरोख्त किया गया। तो ये एक उम्मत के जवाल का, उम्मत की गुमराही का एक ऐसा दौर है कि जिसमें इंसान सिर्फ खून के आंसू रो सकता है, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान बिक गए। यही बात अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कही थी कि जब शरीफ मक्का ने अंग्रेजों और लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मुल्क कर तुर्क खिलाफत के खिलाफ अरब रिवोल्ट, अलग बगावत बर्पा की यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ, अंग्रेजों के साथ मिलकर। तो अल्लामा इकबाल ने उस वक्त फरमाया था कि हाशमी बेच रहा है आबरूए दीन मुस्तफा, खाको खून में लुट रहा है तुर्कमान सख्त कोश। तो वही जिन्होंने उस वक्त आबरूए दीन मुस्तफा बेची थी, उनकी औलादें ही तो इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट पर हुकूमत कर रही हैं। तो वही सब लोग हैं कि जिनकी शरीफ मक्का की औलाद को जॉर्डन और इराक की हुकूमतें दी गई थी, उसके बाद आले सऊद को सऊदी अरब दिया गया था, और यूएई और सारी रियासतें उसी वक्त बनी थी। उससे पहले तो यूएई नहीं हुआ करता था। ये खिलाफत 1917 में खिलाफत जब उस्मानी टूटी है, उसके बाद यहाँ पे सारी ये छोटी छोटी शेखडम्स और किंगडम्स बनाई गई हैं। अब जाहिर है कि ये वही लोग हैं जिनके पुराने माजी के ताल्लुकात हैं यहूदियों के साथ, और अब वक्त हो गया यहूदियों का कि वो उन ताल्लुकात को कैश करा रहे हैं। अब यहूदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि पूरे मिडल ईस्ट को तबाह करके ग्रेटर इसराइल के लिए, क्योंकि ये जो अब वक्त आने वाला है, ये बैतुल मक़दस के अंदर अपना टेम्पल बनाना चाहते हैं, मस्जिद अक्सा को गिरा के। और इसके लिए अमेरिका ने अपनी सफारत खाना, यहाँ पूरी दुनिया के कई ममालिक से कह रहे हैं कि तल अवीव से उठा के सफारत खाना बैतुल मक़दस शरीफ में लाओ। और जाहिर है अब वो ये नहीं चाहते कि बैतुल मक़दस शरीफ में कोई मुसलमान रहे, लिहाजा अब ये खुरेजी होगी। मुस्लिम दुनिया ने फलस्तीनियों को तन्हा छोड़ दिया। मुश्किल से मुट्ठी भर चंद हजार आसपास मस्जिद अक्सा के हैं, दिफा करते हुए शहीद हो जाएंगे अगर कोई बाहर से किसी मुसलमान ने मदद नहीं की उनकी। तो ये सूरत हाल है। इस पर क्या कहे इंसान सिवाय इसके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मत मुस्लिमा की आबरू के महाफिज उस वक्त बच्चे हैं जो पत्थर लेकर यहूदियों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा गिर गई अगर, तो समझ लीजिएगा इसके बाद टेम्पल माउंट बनेगा और ये दज्जाल के खुरूज का वक्त होगा। ये सब बातें हादीस शरीफ में लिखी हुई हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। और इसका जो वक्त है आपको करीब होता हुआ नजर आ रहा है, जो सारी सिचुएशन बन गई है, आपको टाइमलाइन आंखों से नजर आ जाएगी ना। अगर मस्जिद अक्सा गिरना शुरू हो गई, मस्जिद अक्सा पे यहूदी काबिज हो गए, फलस्तीनियों को बैतुल मक़दस शरीफ से निकाल दिया गया, जो कि अगले 4-5 साल में इन्होंने करना ही है, यही टाइमलाइन है, हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। आपने अगर इनके टेम्पल माउंट को, माउंट के ऊपर जिसे ये कहते हैं, वो जगह जहां मस्जिद अक्सा बनी है, इन्होंने उसका नाम टेम्पल माउंट रखा हुआ है। अगर यहाँ पे मस्जिद अक्सा खड़ी रही तो इनका एजेंडा कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराना है, उससे पहले मस्जिद अक्सा के महाफिजीन को कत्ल करना है। ठीक सर, ये इस वक्त आपके आंखों के सामने हो रहा है। और सर ये उस वक्त, ये अब ज्यादा इसमें शिद्दत इसलिए आई है कि 2020 का एक पूरा जो पैच गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता सारे अरब ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट करना शुरू किया। सऊदी अरब इस वक्त पेंडिंग के ऊपर है। आपसे हमने बड़ी दफा ये सवाल किया, इस वाक़े के बाद आपको लगता है कि मजीद ममालिक अब नहीं करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि मस्जिद अक्सा के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर हमला किया गया 3 दिन से? सर ये जो हमला किया गया है, मैं सख्त बात करने लगा हूं, अरब हुक्मरानों की मर्जी से किया गया है। अभी क्या आपने सऊदी अरब के हुक्मरान को या वली अहद को या अरब हुक्मरानों को इसराइल के खिलाफ कोई बयान देते सुना? नहीं, खामोशी है। उनकी ये तायद हासिल है इस काम को, उनको इजाजत दे दी गई है, जो कर सकते हो कर लो।
वरना इसराइल में इतनी जरूरत कभी ना होती कि इस तरीके से मुसलमानों पर हमला करता मस्जिद में। जब भी इसराइल ऐसा कोई काम करता है अरब ममालिक की हिमायत से करता है। तो वेयर वी स्टैंड सर, पाकिस्तान और तुर्की की आप बड़ी बातें करते हैं, वेयर वी स्टैंड? पाकिस्तान और तुर्की अब सिर्फ 2 मुल्क रह गए। खुद फलस्तीनी भी पाकिस्तान और तुर्की को पुकार रहे हैं, और हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। हम करना चाहें तो कोई ताकत नहीं है हमें रोकने वाली। हम बड़े ताकतवर मुसलमान मुल्क हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन हम करना नहीं चाहते। बात यही है। अभी जो बुलाया गया था, मैं मानने को तैयार नहीं हूं ये बात कि जो पाकिस्तान को बुलाया गया था अभी सऊदी अरब, वहां पर इसराइल को तस्लीम करने की बात ना की गई हो। बहुत अरसे से शदीद दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तान के पूरे मीडिया में एलिमेंट्स खरीदे गए, हमारी सियासत में एलिमेंट्स खरीदे गए, मुसलसल जो दबाव डाल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करने से फलस्तीनियों के हुकूक ज्यादा अच्छी तरह उनको मिल सकेंगे। आप जब ये बात करते हैं तो बगैर सबूत के बात करते हैं या कोई ज़राए खबर है आपके पास उसकी बुनियाद के ऊपर? क्योंकि ये बड़ा अलार्मिंग है जब ये बात करते हैं 2 स्टेट्स जो आपस में बड़ा क्लोज टाइज हैं। अगर आप इस तरह की बात करें, मैं आपको शवाहिद की बुनियाद पर बात करता हूं ना। जब टेलीविजन के ऊपर कामरान खान एक पूरा प्रोग्राम कर रहा है कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, जब मोईद यूसुफ पूरी कैंपेन चला रहा है, जब बड़े बड़े पाकिस्तान के वुज़रा ये बात कर रहे हैं कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना, जब अरबों ने तस्लीम कर लिया तो हम क्यों ना करें, ये वक्त मुशर्रफ के जमाने से ये कैंपेन चल रही है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने तो तकरीबन इसराइल को तस्लीम कर लिया था। पहली दफा पाकिस्तान के किसी सदर ने अमेरिका जाके जूइश काउंसिल से खिताब भी किया था, बड़ी मुश्किल से रोका गया था। ये शवाहिद है ना, और कौन सा शवाहिद आपको चाहिए? जब पाकिस्तान के खुद मजबूरन फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बयान देना पड़ा, जब इतना प्रेशर बिल्ड हो गया पाकिस्तान के अंदर, मुखालिफत का भी उनको बयान देना पड़ा कि जी जब तक फलस्तीनियों को उनके हुकूक नहीं मिलेंगे हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात आई कहां से? बयान क्यों देना पड़ा? और ये बयान भी इतना फुसफुसा है, ये ऐसे ही है कि आप कहें कि अगर भारत कश्मीरियों को उनके हुकूक दे दे तो हम कश्मीर पर भारत का कब्जा तस्लीम कर लेंगे। इस बयान का क्या मतलब होगा? यानी अपनी शिकस्त ही तस्लीम करना। शिकस्त ही तस्लीम करना है।